बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस का मतलब किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान देना या किसी भी काम को पूरी तवज्जो से करना ताकि वो काम बेहतर से बेहतर तरीके से हम कर सकें। तो वो माइंडफुलनेस हमारे अंदर कैसे आएगी, उसकी प्रैक्टिस हम अपने डेली रूटीन में, अपने मसरूफ़ जो हमारा स्केड्यूल होता है उसमें से हम माइंडफुलनेस के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं, इसको घर में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसकी बहुत मेजर 3 बड़ी हेल्दी टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी और आप माइंडफुलनेस को घर में प्रैक्टिस करके अपने आप को हैबिचुअल बना सकते हैं किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के। बहुत डिस्ट्रैक्शंस हमारे माइंड में होती हैं, ख़ास तौर पर जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं या जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो सारी फ़िक्रें उसी वक्त दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं और नींद हमारी बिल्कुल उड़ जाती है। तो ऐसा यूजुअली बहुत लोगों की लाइफ में हो रहा होता है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिस रखेंगे अपने रूटीन में और इसके आदी हो जाएंगे तो हमें नींद भी अच्छी और फ्रेश आया करेगी और इसके साथ साथ हमारे नमाज में जो खुशू और खुजू की बड़ी कमी होती है वो चीज़ भी, मतलब किसी भी काम को करने के लिए ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है कि जब तुम गुस्से की हालत में हो तो कोई फ़ैसला मत करो और जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो तो किसी से कोई वादा मत करो। अब ये 1400 साल पहले हमारे खुलफाए राशिदीन में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फ़रमान है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन साइंस इसको आज प्रूफ कर रही है। आज हमें पता चल रहा है कि जी यही वो 2 इमोशंस हैं और यही 2 मेंटल स्टेट्स हैं जिसमें इंसान माइंडफुल नहीं रहता। गुस्से में इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है या बहुत ज़्यादा खुश होता है तो एक्साइटमेंट में भी इंसान पूरे तरीके से माइंडफुल नहीं रहता। तो हमें तो ये चीज़ कब बता दी गई थी और साइंस इसको आज प्रूफ कर रही है। हम प्रेजेंट स्टेट को काफ़ी दरगुजर कर देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। फ़ेले हाल यानी कि जहाँ हम हैं वहाँ हम नहीं होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ हम बॉडीली अवेलेबल हों, मेंटली भी वहीं हम मौजूद हों। तो उसके लिए 3 हेल्दी टिप्स मैं आपको दूंगी कि आप माइंडफुलनेस को घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रूटीन में। पहली चीज़, प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन को प्रैक्टिस मेरे लेक्चर्स में मौजूद है। मेडिटेशन का बिगनर्स के लिए बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया है, आप उसको फॉलो करके मेडिटेशन की प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी माइंडफुल रहने में। दूसरी चीज़ है माइंडफुल ईटिंग। अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो चलते फिरते खाना खा रही होती हैं, या तो बच्चों के पीछे भाग रही हैं या रोटी तवे पर है या खाना सर्व करने में लगी हुई हैं और उसी दौरान चलते फिरते मुंह में निवाले भी डाल रही हैं अपने। ये माइंडफुल ईटिंग नहीं है। ना तो खाने का एसेंस आपके अंदर जा रहा है, ना पोषण आपके अंदर जा रहा है। बच्चे क्या सीख रहे हैं, खाने की कोई इम्पोर्टेंस बन ही नहीं रही बच्चों की नज़र में, और आप भी उनको यही शो कर रही हैं कि जी खाना एक रूटीन की चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि खाना रूटीन में तो हमारे घर में है अवेलेबल, लेकिन बहुत से लोग इस नेमत से महरूम हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि जब खाना ला के रखें कोशिश करें कि साथ बैठ के खाएं, और अगर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स फैमिली के उसमें मौजूद हों और खाना खाएं साथ बैठ के। जब खाना ला के रखें तो सबसे पहले उसको देखें। अब सुनने में शायद आपको ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज लगे, लेकिन हार्डली इसको करने में 1 मिनट लगता है। आप पहले खाने को देखें, उसके कलर को देखें, उसकी स्मेल को फील करें, अपना ग्रैटिट्यूड शो करें, शुक्रगुजारी शो करें।
शो करके बच्चों को दिखाएं कि खाना अगर उनके सामने रखा हुआ है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत से लोग महरूम हैं इस खाने से। तो अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी है तो उसके लिए शुक्रगुजारी होना ज़रूरी है। वो शुक्र अदा करने के बाद आप खाना शुरू करें और फिर जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे तो वो चीज़ होना चाहिए टेस्ट, उसका टेक्सचर। वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या गील वेट है या ड्राई फूड है या क्रंची है, ऑयली है, कैसा फूड है। तो उस ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उस वक्त अगर टीवी, मोबाइल या कोई किताब, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं तो आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना उसकी स्मेल को फील कर सकते, ना उसके कलर को देख सकते। तो इन सब चीज़ों का ऑफ हो जाना ज़रूरी है ताकि खाने जैसी नेमत को बच्चे भरपूर तरीक़े से ना सिर्फ एंजॉय करें बल्कि उसको एक नेमत समझें और उनके अंदर शुक्रगुजारी आए। और तीसरी चीज़ जिससे आप उसको प्रैक्टिस करके माइंडफुल रह सकते हैं वो है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको करके बताऊंगी और आप उसको फॉलो करेंगे। वो कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के करें। आप बच्चों को अगर पार्क भी लेके गए हुए हैं या किसी भी वेटिंग एरिया में आप बैठे हुए हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी है कि आप कहीं भी बैठकर उसको कर सकते हैं। मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। ब्रीथ इन करनी है आपको तो आपको अपनी बेली को आउट करना है, अपनी टमी को आउट करना है। सांस आपको नाक के ज़रिए लेना है, ठीक है। और इतना लंबा गहरा सांस होना चाहिए कि जो पूरा आपके अंदर सरायत कर जाए, पेनिट्रेट हो जाए आपके अंदर। उसके बाद आप ब्रीथ को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, 2 to 3 या 4 सेकेंड्स हार्डली। और उसके बाद आप ब्रीथ को आउट करेंगे, अपने सांस को बाहर निकालेंगे स्लो एंड ग्रेजुअली। एकदम से बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए, जैसे कि मोमबत्ती को, कैंडल को हम ब्लो करते हैं ना, इस तरह से आप सांस को अपने मुंह के रास्ते बाहर निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इससे और आप अपनी टमी को इन करते जाएंगे, यानी कि सांस जब आप अंदर खींच रहे हैं तो आपका पेट बाहर आ रहा है और जब आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो आपकी टमी अंदर जा रही है कंप्लीटली। तो ये मैं आपको अभी प्रैक्टिस भी करके बताऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसका एक सरप्राइज़ बेनिफिट जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस एक्सरसाइज के बाद। तो आइए मेरे साथ आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। कंप्लीटली आपकी टमी आउट हो चुकी है। जो सांस आपने नाक के ज़रिए लिया है आहिस्ता आहिस्ता, वो आपके अंदर पूरा सरायत कर गया है। होल्ड, काउंट टिल 4, 1 2 3 4। ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ और बेली कंप्लीटली इन। ये आपको कम से कम 3 से 5 मिनट ये एक्सरसाइज आपको करनी है डेली, और या एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको माइंडफुल रहने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। इसका जो सरप्राइज़ बेनिफिट मैं आपसे शेयर करूं वो ये कि इससे आपके जो टमी फैट्स होते हैं वो बहुत जल्दी बर्न होते हैं। तो इसको आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट्स भी बड़े अमेजिंग होते हैं। मेंटल हेल्थ पे भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, आपकी बॉडी पर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, आपके लंग्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ये पूछें कि जी हमारी डिस्ट्रैक्शंस
जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी काम को करने में हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से फौरी तौर पर उस मोमेंट में आना जहाँ आपकी बॉडी मौजूद है, एक लंबा गहरा सांस आपको उस मोमेंट में वापस लेके आ सकता है जहाँ आपकी बॉडी है, आपका माइंड वहाँ आ सकता है। तो कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हुई आपने फ़ौरी तौर पे लंबा गहरा सांस लिया, उसको बाहर निकाला, तो आप फ़ौरन माइंडफुल हो जाएंगी। आप इसका मैजिक देखिएगा कि आप फ़ौरी तौर पर अगर फ्यूचर की किसी चीज़ को लेके फ़िक्रमंद हैं और एंजाइटी हो रही है, या पास्ट की किसी चीज़ को लेकर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप फ़ौरी तौर पे प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाने का सबसे हेल्दी तरीका है एक लंबा गहरा सांस ब्रीथ करें और आप उस स्टेट में आ जाएं जिस स्टेट में आप बॉडीली अवेलेबल हैं। तो ये टिप आपके ज़रूर इंशाल्लाह काम आएगी और आप इसको प्रैक्टिस रखें अपने रूटीन में, तो आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको ये फिर कोई बड़ा काम नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, अपने बैली फैट्स को भी बर्न करेंगे और इसके अलावा माइंडफुल रहने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू पर। जज़ाकल्लाह।